बहुत बड़ी खबर, 32 बॉर्डर पर घिरा रूस। लगता है रूस यूक्रेन जंग में नेटो सीधे कूद पड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पहले से ही यूक्रेन की जंग में सीधी मदद कर रहे हैं, लेकिन अब रूस के बॉर्डर से लगे हुए कम से कम 6 नेटो देश रूस पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो के खुफिया नेटवर्क का दावा है कि रूस काफी दिनों से रूसी बॉर्डर से सटे 6 नेटो देशों में अपने हमलावर ड्रोन और लड़ाकू जेट भेज चुका है और रूस बड़ा हमला करने से पहले यह पक्का कर लेना चाहता है कि रूस के खिलाफ नेटो देश की तैयारियां किस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। इधर नेटो चीफ मार्क रूट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मिलकर के रूस के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे ड्रोन दीवार का नाम दिया गया है। रूस से सटे 6 नेटो देशों का बॉर्डर 1500 किलोमीटर लंबा है, जिससे नेटो देश आत्मघाती ड्रोन, खुफिया ड्रोन, मिसाइल ड्रोन और गाइडेंस से अटैच ड्रोन की ऐसी दीवार बनाने जा रहा है जिसमें हजारों ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इधर रूस ने नेटो की ड्रोन दीवार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये मूर्ख जानवरों का समूह है जो दुनिया का विनाश करने पर तुला है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन के राइट हैंड और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो की ड्रोन दीवार के चीथड़े उड़ाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर कहां-कहां हमले किए हैं। आग का गोला बने यूक्रेनी शहर, मौत के फंदे में 73,000 यूक्रेनी। यूक्रेन पर हो रहे खूनी हमलों को देखते हुए पूरा नेटो हैरान है। यूरोप में खौफ है। नेटो और यूरोप को लग रहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के तूफानी हमलों के बाद पुतिन के हौसले पस्त हो जाएंगे। नेटो और यूरोप को जो रिपोर्ट्स मिली है उसके मुताबिक रूस की 38 में से 16 तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने हमले करके तबाह किया और रूस की 40% तेल क्षमता को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से ऐसी बारिश की कि देखते ही देखते यूक्रेन के 13 शहरों में अंधेरा छा चुका है। सिर्फ 7 दिन में रूसी हमलों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की चीखें निकाल कर रख दी है और नेटो रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार खड़ी करने का ऐलान कर चुका है। हम सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को पिछले 72 घंटे में कितना और कहां-कहां नुकसान पहुंचाया। रूस ने एक बड़ा हवाई हमला करके यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली रात यूक्रेन के लीव और जापोरेजिया पर 140 ड्रोन और 23 मिसाइलों से हमले किए गए। कुल 48 घंटे पहले ही रूस ने यूक्रेन के 9 इलाकों पर 50 मिसाइल और 500 ड्रोन से कुल मिलाकर 550 हमले किए थे। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन का रूस इस वक्त यूक्रेन पर शैतानी हमले कर रहा है, जिसमें दर्जनों यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। रूसी हमलों पर जेलेंस्की ने पश्चिमी और यूरोपीय देशों पर जमकर भड़ास भी निकाली। जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेनी नागरिकों पर रूस के खूनी हमलों पर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया बेहद कमजोर है। रूसी हमलों के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक भी सख्त और निर्णायक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछली एक रात में ही 251 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। वहीं यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस के बेलगोरोद पर हमला करके 40,000 रूसी घरों की बिजली तबाह कर डाली। यूक्रेन का दावा है कि बेलगोरोद पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस को भयानक नुकसान हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने हमले में यूक्रेन के लीव, ओदेसा, जापोरेजिया में बिजली सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचाया है। लगभग 73,000 घर अंधेरे में डूब चुके हैं, बिजली के बिना रह रहे हैं, जिससे ऊर्जा सुविधाओं को काफी नुकसान हुआ है। Удар росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні об'єкти. Звичайно,
інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. नेटो का ड्रोन दीवार युद्ध शुरू। रूस का टारगेट 6 नेटो देश। इधर जेलेंस्की ट्रंप के उस दावे को सच मानने लगे हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रूस कागजी शेर है और उसकी सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है। जेलेंस्की ने भी ट्रंप के बयान को गेम चेंजर बताते हुए रूस पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने मॉस्को के आसपास और दूसरे शहरों पर हमले शुरू किए, रूस ने ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए। और अब जेलेंस्की नेटो से रूस के खिलाफ सीधी जंग की अपील कर रहे हैं। अब नेटो की तरफ से खबर आ रही है कि नेटो रूस के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। अब खबर आ रही है कि रूस सर्दियों के बाद गर्मियों में यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसे लेकर नेटो देश मिलकर एक ऐसी हमलावर ड्रोन की दीवार बनाने जा रहे हैं जो रूस के सभी हमलों को तबाह कर डाले। माना यह जा रहा है कि वर्तमान में ड्रोन हमलों की वजह से रूसी और यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र में 70% लोग मारे गए हैं। और दावा ये कि नेटो देश मिलकर के रूस से सटे 1500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब अपने ड्रोन का जाल रूस के खिलाफ बिछा रहे हैं। इधर रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन हमले बेहद तेज करके नेटो को हैरान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस अपने बॉर्डर से सटे 6 नेटो देशों नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर सीधा हमला कर सकता है। यानी अब रूस के आसपास मौजूद 6 नेटो देशों के खिलाफ रूस 150 किलोमीटर इलाके में खूनी ड्रोन युद्ध शुरू कर चुका है। इजराइल के ऊपर ईरान 13 अक्टूबर तक बहुत बड़ा हमला कर सकता है और यह खतरा इजराइल के एक बड़े लीडर और पूर्व रक्षा मंत्री ने जताया है। 13 तारीख तक इजराइल में त्योहार है और इसी दौरान इजराइल में छुट्टी का माहौल है। सवाल ऐसे में उठता है कि क्या ईरान 13 जून को शुरू हुए युद्ध का बदला 13 अक्टूबर को लेना चाहता है? क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बड़ी चेतावनी जारी हुई है। इजराइल में विपक्ष के सांसद और पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने कहा है कि 13 अक्टूबर से पहले ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। लिबरमैन का दावा है कि ईरान का सरप्राइज अटैक सुकोत त्योहार की छुट्टियों के दौरान हो सकता है। इजराइल में सुकोत त्योहार 7 दिन तक चलता है, इसीलिए लिबरमैन ने कहा है कि इस 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इजराइल के लोगों को बम शेल्टर के पास रहना होगा। एक तरह से एविगडोर लिबरमैन ने इजराइल में ईरान का खौफ फैला दिया है। यानी इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का सायरन बजने लगा है। इजराइल की सेना को इस बात का एहसास है कि जून में हुए युद्ध के बाद ईरान ने अपना हथियार गोदाम भर लिया है। इजराइल को भी अमेरिका से हजारों बंकर बस्टर बम सप्लाई हो चुके हैं। इसीलिए अगला ट्रिगर कौन दबाएगा, नए युद्ध का फैसला यही बात करेगी। एविगडोर लिबरमैन ने कहा कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसीलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। ईरान बदला जरूर लेगा, इजराइल पहले हमला करे। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू बहुत दबाव में हैं। एविगडोर लिबरमैन
जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं, उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना ही होगा, क्योंकि अब इजराइल के अंदर ईरान से फिर युद्ध करने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी इजराइल बेतिनू के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए ईरान के बचे हुए परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए, और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। تصور این که بتونن ایران ما رو مردم ما رو به زانو در بیارن تصوری است که در خوابش ببینن. ایران چیزی است که هست. लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते, और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी, और वो अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए थे। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच बहुत ही खतरनाक युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है। एविगडोर लिबरमैन 2001 से इजराइल की सरकारों में मंत्री रहे हैं। 2006 में वो पहली बार उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में वो पहली बार विदेश मंत्री बने। 2016 में लिबरमैन पहली बार रक्षा मंत्री बने, और 2021 में 1 साल के लिए वित्त मंत्री भी रहे। लेकिन अभी इजराइल में लिबरमैन विपक्ष में हैं, यानी नेतन्याहू के विरोधी हैं। लेकिन अब उनकी बातों में ईरान को लेकर जो वार्निंग है, वो बार बार बता रही है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में जब आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लगता है इजराइल अब ईरान में फिर आग लगा सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन कह चुके हैं कि जख्मी शेर को छोड़ना नहीं चाहिए, ईरान से फिर युद्ध होगा। यानी इजराइल ये मानता है कि ईरान एक जख्मी शेर है, और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा भी। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि 22 जून को ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर अमेरिका और इजराइल की जो ज्वाइंट स्ट्राइक हुई, वो पूरी तरह नाकाम साबित हुई। ये बात सबसे पहले रूस ने बताई थी, और अब इजराइल भी मानता है कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान ने बचा लिया है, और उसका दावा है कि इसी यूरेनियम से वो एटम बम बनाने की तैयारी कर सकता है। We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back. नेतन्याहू के डर ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री एविगडोर लिबरमैन को बड़ी ताकत दे दी है। अब वो भी ईरान की मिसाइलों का बड़ा खौफ दिखा रहे हैं। लिबरमैन कह चुके हैं कि मैं सबसे ज्यादा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर परेशान हूं। ईरान की सिर्फ 26 मिसाइलें इजराइल पर गिरी हैं, और उन्होंने बेतहाशा तबाही मचाई है। ईरान अब भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसके पास हजारों मिसाइल हैं। क्या होता अगर इजराइल पर सिर्फ 26 नहीं बल्कि 260 मिसाइल गिरती? कितनी तबाही होती। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 600 मिसाइल दागी थी, 1000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए थे, और इन हमलों में इजराइल के 29 लोगों की मौत हुई।